धन्यवादों प्रेषण होते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सम्मान करते, आपका आदर करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते और ऊंचा करते हैं। धन्यवाद यीशु, सबों के लिए भाला जीविता एकमात्र साचा ईश्वर स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। फिर से प्रभु नए दिन बनाया है और हम सबों के जीवनों में जोड़ा है और नए दिन का सुनहरा अवसर भी हमें दिया है कि हम उनसे बातें करें। सो मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के दिए हुए आज के दिन के सुनहरा अवसर क्यों ही जाने ना दे करके इसमें आप प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु के दिए हुए सुनहरा पल में प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को अपने हृदय के पटिया पर लिखेंगे, चित्त में रखेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उस वचन के अनुसार चलने की, जीने की निर्णय करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु और भी अनुग्रह है और भी महिमा और भी अपना काम आपके जीवन में प्रकट करेगा। अपना सिर्फ प्यार दुलार, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखेगा। प्रभु बहुत आपको ब्लेस करेगा, बरकत से भरेगा। जो दिन प्रतिदिन प्रभु के करीब ज्यादा है और भी प्रभु के नजदीक के पास समीप आने की कोशिश करता आता है, उनके ऊपर प्रभु का विशेष ध्यान रहता है, प्रभु की दृष्टि रहता है। सबसे पहले प्रभु काम करेगा तो उसका ही करेगा। सबसे पहले किसी का ख्याल रखेगा तो उसका ही रखेगा। आशीषें देना चाहेगा तो उसी को देगा, बाद में कोई और है। जो जितना प्रभु के करीब रहता है मेरे प्रियो, उतना प्रभु की ओर से आशीष पाता है, प्रभु का काम उतना दिखता है, प्रभु का प्रेम दिखता है, प्रभु का ध्यान उसके ऊपर आता है। मेरे प्रियो, और भी प्रभु के नजदीक आना है, प्रभु के करीब आना है, प्रभु के समीप आना है, निकट आना है, पास आना है। कैसे? प्रार्थना का समय बढ़ा करके, वचन को पढ़ने का, सुनने का समय बढ़ा करके और भी वचन के अनुसार चल करके, प्रभु का भय खा करके, आत्मा में अच्छा हो करके, जितना ज्यादा आप पे आत्मा में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के करीब आप आएंगे और उतना जल्दी आप ब्लेस होंगे, आपका काम सफल होगा, आप आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने सारे मानसा को पूरा होते हुए देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जितना जल्दी, जितना बढ़िया आप आत्मा में होंगे, उतना जल्दी आपकी समस्या खत्म होगा, उतना ही जल्दी प्रभु अद्भुत रीति से आपके सारे सपना को, मनोकामना, मनोरथ को, इच्छा को पूरा करेगा। हाँ, प्रभु पूर्ति करेगा। आप उसके काम को देखिएगा। मेरे प्रियो, जो आत्मा में बढ़िया होता है, अच्छा होता है, वो प्रभु के लिए विशेष खास बन जाता है, प्रभु के दृष्टि में प्रभु के लिए कीमती, अनमोल बन जाता है। वही तो धर्मी है, वही प्रभु के प्रिय है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का दिन बनाया,
हम सबों के जीवनों में जोड़ा, आज का सुनहरा अवसर दिया कि हम उनसे बातें करें। इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर आपका प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखेंगे। विश्वास कीजिए, आज के प्रिय वचन के माध्यम से, आज के प्रिय वचन के जरिए, आज के प्रिय वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस होंगे। आपका काम सफल होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उलझन सुलझ जाएगा, जीवन की परिस्थिति हालातें ठीक होंगे। प्रार्थना करने वालों के लिए, वचन पढ़ने वालों के लिए, वचन पर चलने वालों के लिए, प्रभु का भय खाने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नामुमकिन नहीं है। आप प्रभु में हैं, प्रभु के नाम से बड़े बड़े कामों पर हाथ लगाएंगे, वो काम सफल होगा, आप बहुत आगे जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु की प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं राजा। हाँ प्रभु जी, बहुतों ने आज के दिन को देखना चाहा, पर बहुतों ने आज के दिन को देखना चाहा, पर हम सब देख पाए, क्योंकि आपका अनुग्रह प्रभु, आपका दया, आपका कृपा, प्रभुता, करुणा उन बहुतों पर नहीं, हमारे ऊपर है। इसलिए प्रभु, आज के दिन को, आज के प्रकाश को, आज के मौसम को, आज के समय को, आज के सुबह को, भोर को, सवेरा को, हम सब और हमारा परिवार भी, एक एक मसीह फैमिली भी प्रभु देख पाए। लाखों लाख धन्यवाद। आपका अनुग्रह की दृष्टि प्रभु, आपका कृपा की, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। आप ऐसा दसरा वादा के लिए हमारा ईश्वर है, अपने पन्ना में, छत्र छाया में हमें रखे। हाँ प्रभु, अपने लव से कोभर करके रखे, अपने आंखों के पुतली की नहीं, हमेशा हमें संभाले, हमेशा हमारा रखवाली करे, हमारा ढाल बनकर हमारी रक्षा करे यीशु। लाखों लाख प्रभु, जीवितों के पृथ्वी पर जीवितों के उजाला में चल फिर रहे, ये सब प्रभु आपकी बड़ी दया, महान कृपा है प्रभु। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। सहायता कीजिए यीशु जी। आज के दिन की शुरुआत प्रभु प्रार्थना से करते, दुआ सबके वचन से करते, आपके सामने घुटना टेक करके, हाथ आपके आगे फैला करके करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में विशेष हमारे जीवन में काम करना, अपनी बड़ी महिमा प्रभु प्रकट करना, हमारे जीवन में हमारे लिए प्रभु जी द्वार को खोलना, आशीष के मार्ग, बढ़ोतरी के मार्ग, उन्नति के मार्गों को खोलना, सारे बंद काम स्टार्ट होने पर, उलझने सुलझे, बिगड़ी बन जाए, हमारे शत्रु जो हम पर आनंद करते वो लज्जित हो, शैतान जो बार बार अटैक करता है प्रभु पराजित हो। प्रभु जी, हमारे प्राण की हानि के लिए जितने भी प्रभु प्लान योजना बनाए गए हैं, युक्तियां निकाले गए हैं, जिसके द्वारा जो हथियार बनाए गए हैं प्रभु, सब नष्ट हो जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सब प्रभु से सुरक्षित रहे। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, जितने प्रभु आज के दिन के प्रेयर में शामिल है प्रभु, सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, सब सुरक्षा पाए, सब सेफ से रहे प्रभु, सब आपके लव से कोभर है प्रभु। आपकी स्तुति करते सब प्रभु आपका अगुवाई पाए, आपका सम्मति, आपका ज्ञान बुद्धि के प्रकाश पाए, ताकि प्रभु जी आगे बढ़े, सहायता और मदद कीजिए, गाइड कीजिए। खुदा धन्यवाद देते यीशु नाम से स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे, एस्रा की पुस्तक 8 अध्याय के 22 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। क्या लिखा है? परमेश्वर
अपने सब खोजियों पर, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने निकट रखना चाहते हैं, उन पर परमेश्वर भलाई का दृष्टि रखता है, उनके हित का दृष्टि रखता है, फायदा का दृष्टि रखता है। आगे पढ़िएगा तो लिखा है, और जो उसे त्याग देते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लिखा है कि उसका बल, यानी कि परमेश्वर का बल और कोप उनके विरोध है, उन लोगों के विरोध है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को भूलने का, परमेश्वर को त्यागने का, परमेश्वर को छोड़ने का मतलब है, अर्थ है, अपने आशीष को, परमेश्वर की ओर से मिली हुई अपनी महिमा को, अपनी शांति को, अपने सुख चैन को, समृद्धि को खो देना, बचाव को, सुरक्षा को खो देना। मेरे प्रियो, हम भटके हुए थे, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र जगत में भेज करके हमें ढूंढा, अपने मार्ग पर लाया, अपने पथ जीवों पर स्थिर किया, अपने प्रेम में लाया, फिर से अपने करीब हमें लाया। फिर से हम क्या करेंगे? परमेश्वर को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, पुराने जीवन में लौट जाएंगे, संसार के सदृश बन जाएंगे, संसारिक मनोरंजन में खो जाएंगे, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंस जाएंगे। हमारा चाल चलन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। प्रभु का क्रोध, प्रभु का गुस्सा हमारे ऊपर भड़केगा, हमारे विरोध में प्रभु का क्रोध होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम पर कोप करेगा। अब उसका ध्यान, उसका दृष्टि हमारे भलाई के लिए नहीं होगी, हानि के लिए होगी। लिखा है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़िएगा, उसमें लिखा है हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी पराय ईश्वर के पीछे भागते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाते, उनकी उपासना करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, मैं जना रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दंड दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे किए का साजा, किए का प्रतिफल तुम्हारे आने वाली कई पीढ़ियों तक मैं दूंगा। आमीन। और क्या कहता है? जो मुझे खोजते हैं, मुझे ढूंढते हैं, सिर्फ मेरा भय खाते हैं, मुझसे प्रेम करते, मेरी उपासना करते, चाहे वो हजारों की संख्या में क्यों ना हो, मैं उन हजारों पर अपनी करुणा बनाए रखूंगा। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को 1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करते हैं, उन बातों की खोज करते हैं जिन बातों में परमेश्वर की महिमा होता है, जिन कामों में, जिन वस्तुओं में, जिन इच्छाओं में परमेश्वर की महिमा होता है, हम उन बातों की, इच्छाओं की खोज करते हैं। और परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारी महिमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे ऊपर दृष्टि करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वचन को दिन रात पढ़ना है, मनन करना है उस पर। इससे क्या होगा? परमेश्वर के विषय में जानेंगे, खुद के विषय में जानेंगे, कैसे प्रभु में जीना है, जिएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, छोड़ देंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा। आपको पता होगा, वचन पढ़ने से आपको मालूम होगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, एक बार परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई जब हम पापी थे, परमेश्वर को भूल गए थे, उनको अपने जीवन से निकाल दिए थे, पूरी तरह उनसे अलग हो गए थे, दूर जा चुके थे।
अपनी मनमानी जीवन जी रहे थे, अपनी मर्जी में चल रहे थे। परमेश्वर की दया हुआ, बड़ी कृपा हुई, फिर से परमेश्वर अपने प्रेम में लाया। लेकिन जब ला दिया, हमारी जरूरतें पूरा कर दिया, समस्या खत्म कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया हमारे जीवन में, फिर भूल जाएंगे, फिर प्रभु को छोड़ देंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, अब प्रभु की दया नहीं होगी। लिखा है कि प्रभु का क्रोध, प्रभु का कोप हमारे ऊपर होगा। धन्य वे लोग हैं जो प्रभु को जानते, समझते, पहचानते और उसके प्रेम में बने रहते हैं। वो कभी प्रभु के क्रोध को अपने ऊपर नहीं देखेंगे, उनके ऊपर कभी प्रभु कोपित नहीं होगा, उसका गुस्सा कभी उनके ऊपर नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए प्रभु जी, सुधि लीजिए, एक एक के ऊपर अपनी महान करुणा बनाए रखिए प्रभु। अपनी करुणा रूपी ढाल से एक एक को घेरे रहिए स्वर्गीय पिता। सबसे सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे पिता अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु जी। अच्छे भले कामों में, वचन में दृढ़ कीजिए, स्थिर कीजिए, आगे बढ़ाइए प्रभु जी। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किया आज के प्रेयर वचन में शामिल है, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, खुशी हर्ष उमंग से भर करके प्रशंसा करें, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति हमेशा होती रहे प्रभु जी। सब प्रभु जी आपकी शांति आशीर्वाद को पा करके आपके नाम का जयजयकार करें और सब प्रभु जी आपकी महिमा करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद खुदा। कमेंट के जरिए जो लोग के अपना प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु, सबों की प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके हर एक के प्रार्थना विषय पर ध्यान दीजिए स्वर्गीय पिता। दृष्टि कीजिए प्रभु जी, सारे कमेंटों को देखिए और प्रभु उत्तर दीजिए। प्रभु जी अनुग्रह दया और कृपा करने वाले आप एकमात्र परमेश्वर है। अनुग्रह दया और कृपा कीजिए। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते प्रभु, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे जीवित ईश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, बारंबार आपकी स्तुति हो प्रभु, महिमा प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु, नाम बाई नाम जितने प्रभु आज के प्रेयर वचन में शामिल है, सबको आपके हाथों में देते हैं। संभालिए प्रभु जी, से पे सुरक्षित रखिए प्रभु। आज दिन भर की रोटी दे, सूखे के नदी में से जल पिला, सबसे सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर प्रभु जीवित रहे, आशीष पाए। धन्यवाद। स्तुति हो स्वर्गीय पिता, स्तुति हो स्वर्गीय पिता, स्तुति हो स्वर्गीय पिता। प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड। स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जीवन दाता यीशु नासरी। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे, सच्चाई से आवाज दी, आपका दुहाई दिए, उन सबों के भी आप सुने प्रभु। और प्रभु जी विशेष ध्यान प्रभु सबों पर बनाए रखे। इस सब बात के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई आपका करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।